हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रेशियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया है और इस प्रश्न को लोग डिस्क्रिप्टिव वे में ही सॉल्व करते हैं और इसका कोई शॉर्टकट नहीं लगाते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि इस प्रश्न को एक सेकंड में कैसे हल किया जा सकता है। यस दोस्तों, आपने सही सुना, इस प्रश्न को एक सेकंड में कैसे सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ही तरीका बताने वाला हूं जिसके द्वारा 100% गारंटी के साथ बिना किसी कैलकुलेशन के ऐसे प्रश्नों के उत्तर एक सेकंड में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे प्रश्नों को एक सेकंड में हल किया जाए तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा लें, क्योंकि घंटी का बटन दबाने से आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर एक सेकंड में कैसे निकाला जा सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया है। अब हम देखने जा रहे हैं कि इसको कैसे एक सेकंड में हल कर सकते हैं। तो इस सॉल्यूशन को हम पहले क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव वे में सॉल्व करते हैं, जो कि आपको ये नॉलेज देगा कि आखिर में क्वेश्चन है क्या और ये कितना लॉन्ग जा सकता था और हम इसको कितनी आसान तरीके से शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो हम सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्टिव वे बताते हैं, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और कहाँ से क्वेश्चन में आपको इजीली फाइंड आउट कर लेना है आंसर। क्लियर है? तो हम लिखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसा कि आपने कहा, सिंपल सा यहाँ पे वैल्यू जो दी गई है कुछ इस तरीके दी गई है। अंडर रूट के अंदर दिया गया मान 1 माइनस एक्स का क्यूब डिवाइड बाई कितना दिया था, 100 डिवाइड बाई 100 दिया है, इक्वस टू दिया गया है इक्वेशन क्या दिया गया, 3/5। तो सवाल हम पढ़ लेते हैं पहले। यहाँ पे ये इक्वेशन दी गई, सवाल में ये लिखा गया है कि यदि अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 100 बराबर 3/5 हो, ठीक है, तो आपको ये बताना है कि 3x प्लस 7 का मान कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और वहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। देन हम जो x की वैल्यू निकलेगी उसको हम इस इक्वेशन में रख देंगे जो सेकंड आपको पूछी गई है। क्लियर है? तो देखते हैं जरा, हम इसको डिस्क्रिप्टिव वे में पहले सॉल्व करते हैं, देन आपको मैं शॉर्टकट बताऊंगा जिसको एक सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे आपने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। जब आपने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया तो आपका मान आ जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 100। ठीक है, इक्वस टू आएगा आपका, इस इधर आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है? फिर हम क्या करेंगे, इसमें इस एक्स क्यूब वाले पोर्शन को राइट साइड ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो हमारा जो मान बनेगा वो सिंपल सा बन जाएगा 1 माइनस कितनी वैल्यू लिखी गई है, 9/25। यहाँ पे आ जाएगा 9/25। ठीक है, और इक्वस टू इधर आ जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड बाई 100। क्लियर है? आपने कहा हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ लेफ्ट साइड में एलसीएम लेंगे। जब लेफ्ट साइड में एलसीएम लेंगे तो हमारी जो वैल्यू हो जाएगी, ऊपर 25 में से 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, आपने कहा 16 डिवाइड बाई कितना, 25 इक्वस टू आएगा आपका एक्स क्यूब डिवाइड बाई 100। क्लियर है? अब हम यहाँ से 25 से काटते हैं तो 25 का 4 गुना होगा, 25 चक्कू 100। अब आपने कहा यहाँ से जो वैल्यू आएगी ये 4 जाके इधर 16 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स क्यूब का मान जो आएगा वो आएगा 64। एक्स क्यूब का मान 64 आया, तो हमें यहाँ से ये पता चला कि आप क्या है, एक्स का मान कह सकते हो सिंपल सा एक्स इक्वल टू कह सकते हो कितना, आपने कहा 4। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको पहले जूम इन कर लेते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपने जो कैलकुलेशन की है वो कैसे और कितनी लंबी हो गई। क्लियर? तो अभी तक हमारा आंसर नहीं आया, अभी तक हमें केवल x की वैल्यू निकली है, जो x की वैल्यू आई है कितनी, 4। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन निकालेंगे जो कि क्वेश्चन में दिया गया है कि आप क्या करो, इसका हल निकालो। किसका हल निकालना है, तो आपने का जो क्वेश्चन में दिया गया है उसमें वैल्यू पूछी गई 3x प्लस 7। तो 3x प्लस 7 हम लिखेंगे यहाँ पे, तो 3x प्लस 7, x का मान रख देंगे तो 3 इंटू 4, एक्स का मान 4 है तो 3 इंटू 4 कितना हो गया, 12 है ना। हम लिखेंगे 3 इंटू 4 प्लस 7, तो आएगा 3 चौको 12 और 12 और 7 कर देंगे तो कितना आएगा, 19। तो आपका जो आंसर आया वो रिक्वायर्ड आंसर आपका कितना आया, 19। तो आपने कहा यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आई, आपने बहुत ही आसान तरीके से समझ लिया इसको कि डिस्क्रिप्टिव वे में हम कैसे इसको लगा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट तरीके से लगाते हैं। तो देखते हैं जरा कि हमने आपको कुछ कल बताया था उसका यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, जो हमने कल कंडीशन बताई थी वो हम देखते हैं क्या फुलफिल हो रही है।
हमने आपको बताया था कि यहाँ पे एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेटअप करेगा तो यहाँ 1 रखेगा, ठीक है। अगर यहाँ माइनस रखेगा तो ऊपर का मान छोटा होगा और नीचे का मान बड़ा होगा, मतलब न्यूमरेटर का मान छोटा होगा और डिनोमिनेटर का मान बड़ा होगा। अगर आपने इससे पहले हमारा वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारा इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, जो आपका सिंप्लीफिकेशन ट्रिक 1 पार्ट 1 के नाम से है। आप उसको पहले देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या करते हैं। और हमने कहा था ये एग्जामिनर के हेडेक है, ये आप यहाँ पे आपको कुछ भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पे ये चेक करें कि ऐसा दिया गया कि नहीं दिया गया, ये सब एग्जामिनर के हेडेक है। आपको जो चेक करना है वो आपको यहाँ पे चेक करना है। क्या चेक करना है? सिंपल सा आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है क्या इसका परफेक्ट यहाँ पे आपने क्या लगा रखा है, तो आपने का रूट लगा रखा है। अगर आपने रूट लगा रखा है तो क्या इसका 100 का जो ये 100 दिया है इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ये 5 है? तो आपने कहा क्या ये 100 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है? तो आपने कहा नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो आपको मैंने एक तरीका बताया था कल कि वो तरीका तभी लगेगा जब यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। इतना ओके? तो हमने कहा जब अगर स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो हमने आपको बताया था कि कल लास्ट में ये बताया था कि हम आपको एडवांस वर्जन बताएंगे, उसमें ये बताएंगे अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो आपको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है, उस पर हम फोकस करते हैं। तो हम आज आपको सिखाने वाले हैं कि इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया जाए। आपने कहा ये जो लिखा है 3/5 ये रिस्पेक्टिव वैल्यू है, ठीक है। इसका मतलब ओरिजिनल नहीं है, रिस्पेक्टिव है। इसमें ऊपर भी कुछ गुणा कर सकते हैं, नीचे भी कुछ गुणा कर सकते हैं। ऊपर भी किसी से भाग कर सकते हैं, नीचे भी किसी से भाग कर सकते हैं, इसके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू है तो हमने इसमें गुणा कर दिया, ऊपर मान में कुछ गुणा किया और नीचे के मान में भी कुछ गुणा किया। तो आपने कहा ऐसा करने से हमें क्या होगा, तो हमने कहा इससे हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो आपने कहा 100 का परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होता है, तो आपने कहा 10। इसका मतलब ये है कि जो नीचे वैल्यू दी गई उसको 10 बनाना है। तो हमने 10 बनाने के लिए कितने से गुणा किया, तो आपने कहा 2 से। अगर आपने 2 से गुणा किया तो इसी 2 का गुणा ऊपर भी कर दोगे, तो आपने कहा यहाँ भी गुणा कर देते हैं 2, तो यहाँ पे कोई संख्या में असर नहीं पड़ा, ठीक है। तो हम देखते हैं जो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू जो संख्या की बन गई है वो कितनी बन गई, उस पर हम फोकस करते हैं। तो हमारी जो वैल्यू अब बन गई है वो बन गई है 6/10, 6/10। क्लियर है? तो अब हमारा समझ में आ रहा है वैल्यू कि इसका 10 का परफेक्ट स्क्वायर रूट ये 100 का परफेक्ट स्क्वायर रूट ये दिया गया 10। तो हमने अब हमारा आंसर निकल सकता है। हमने आपको कल ही बताया था कि जो भी यहाँ वैल्यू लिखी गई है उसी का मान आएगा। यहाँ x लिखा गया तो x का मान आएगा, x क्यूब लिखा तो x क्यूब का मान आएगा। अगर मान लो कल को 15x लिखा होता तो 15x का मान आता। कल को मान लो 17x की पावर 34 लिखा होता तो 17x की पावर 34 का मान आता। क्लियर है? तो हमने कहा यहाँ पे लिखा है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का मान आएगा। क्या एक्स क्यूब का मान आएगा? हमने आपको कल बताया था कि ऐसे सवालों में सिंपल सा क्या किया करो, जो ये वैल्यू दी गई है, जो ये वैल्यू दी गई है इन दोनों को पहले जोड़ लो, इन दोनों को पहले जोड़ लो। कितना? 10 और 6 कितना हो गया? 16, ठीक है। फिर जो ये वैल्यू दी गई इन दोनों को घटा लो, इन दोनों को घटाओगे 10 और 6 घटाओगे तो कितना आएगा? 4। कितना आया? 4। तो जब वैल्यू घटाओगे आप यहाँ पे लिख दो इनटू में उसका डिफरेंस। तो आपको हमने बताया था जो यहाँ वैल्यू लिखी गई उसका मान होता है। सिंपल सा क्या होता है, जो ये राइट साइड में वैल्यू आएगी आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाने के बाद में उन दोनों वैल्यू को पहले ऐड कर दो और फिर उन दोनों को घटा दो। तो दोनों का एडिशन और दोनों के डिफरेंस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमें ये पता चला कि एक्स क्यूब का मान जो आया है वो 64 आ गया है, 16×64। तो आपने यहाँ से एक्स का मान सिंपल सा आप लिख सकते हो, कितना आएगा? एक्स बराबर आपका मान आ गया 4। अगर x बराबर 4 आ गया तो हमें सवाल में क्या चीज़ बतानी, उस पर हम फोकस करते हैं। तो हमें जो सवाल में बताना है वो बताना है 3x+7 का मान। तो 3x+7 का मान हम अगर लिखेंगे तो सिंपल सा 3x+7 हमारा जो हो जाएगा वो जाएगा 3x+7 इक्वल टू आएगा 4 मान रख देंगे x की जगह, तो कितना है? 4 3 12 और 7 कितना? 19। तो आपका आंसर आ गया 19। तो आपने देखा कि आप इसको कितनी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे इसलिए टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे आ रहा है, ठीक है। हम अगर एग्जाम में होंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे हम आपको नेक्स्ट पेज पे बता दे रहे हैं कि यही सवाल अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो कैसे सॉल्व करता। तो हमने कहा नेक्स्ट पेज पे हम लिख लेते हैं सवाल। तो सवाल जो लिखा गया है वो सिंपल सा लिखा गया है 1 - x³ / 100 इक्व टू लिखा गया है 3/5, है ना। तो हमने कहा यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर रूट है क्या? ये तो नहीं है। तो आपने कहा 100 का स्क्वायर रूट कितना? 10। तो 10 बनाने के लिए इसमें गुणा किया 2 से, यहाँ गुणा किया 2 से, ऊपर का मान आ गया 6, नीचे का मान कितना आ गया? 10।
आपने कहा जो यहाँ वैल्यू लिखी गई उसका आंसर आएगा, तो आपने कहा एक्स क्यूब का मान आएगा, एक्स क्यूब का मान कितना आएगा, ये सब दिमाग में रखोगे, ठीक है, ये लिखोगे नहीं वहाँ पे। एक्स क्यूब का मान कितना आएगा, ऊपर कितना हो गया 6, नीचे कितना हो गया 10, 10 नीचे है, ऊपर 6, 10 6 कितना हो गया 16, और इनटू में इनका डिफरेंस करेंगे, इनका डिफरेंस 6 और 10 का कितना 4, तो आपको पता चला कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपल सा 4। आपने कहा आपको वैल्यू निकालना है 3x + 7 का, तो 3x + 7 मतलब 4 का मान रख दो x में, तो 4 × 12 और 7 कितना हो गया 19, तो आपका आंसर आ गया 19, यही आपका आंसर है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नया कॉन्सेप्ट, नया सवाल देखते हैं, देखते हैं कि क्या यहाँ पे ये अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे बहुत ही आसान सवाल दिया गया है। अब हम इसे क्या करते हैं, पहले हम इसको आसान तरीके से, दैट मीन्स में इजी वे जो हमने अभी निकाला है कि 1 सेकंड में आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। देन फिर हम इसको इस डिस्क्रिप्टिव वे में सॉल्व करते हैं, ताकि आपको ये भी पता रहे कि डिस्क्रिप्टिव वे में कैसे लगाते हैं और आप कैसे इतनी इजीली तरीके से लगा ले रहे हैं। क्लियर है? तो देखते हैं जरा इसका सोल्यूशन क्या आएगा। तो आपने कहा सिंपल सा इसको लिखा जाएगा। आपने कहा सबसे पहले जो यहाँ वैल्यू दी गई है, पहले हमें ये चेक करना है क्या यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है स्क्वायर रूट। तो इस आपने कहा 676 का परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना होता है 26, क्या यहाँ 26 दिया गया है? तो आपने कहा नहीं दिया गया है। बाकी सब हेडक एग्जामिनर की है कि अगर यहाँ माइनस आएगा तो ऊपर का मान छोटा होगा और यहाँ 1 होना जरूरी, ये सब एग्जामिनर की हेडक है, आप इसको मत देखो, ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, अगर यहाँ प्लस आएगा तो ऊपर का मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये सब एग्जामिनर की हेडक है, हमें इस पर फोकस नहीं करना। हमें फोकस सिर्फ और सिर्फ इस पे करना है कि जो यहाँ पे वैल्यू दी गई, जो यहाँ पे वैल्यू दी गई, क्या इसका स्क्वायर रूट यहाँ दिया गया कि नहीं दिया गया। अगर नहीं दिया गया तो हमें उसका स्क्वायर रूट बनाना होगा। तो इसका स्क्वायर रूट आता है 26, कितना आता है 26। तो आपने कहा अगर 26 बनाना होगा तो इसमें गुणा किया आपने 2 से, इसमें भी गुणा किया किससे 2 से, तो ऊपर मान हो गया 10 और नीचे मान कितना हो गया 26। ऊपर का जो मान है न्यूमरेटर का मान है वो हो गया 10 और नीचे का मान जो डिनोमिनेटर है वो कितना हो गया 26। तो आपने कहा जो भी यहाँ वैल्यू लिखी गई वही का आंसर आएगा। तो आपने कहा यहाँ लिखा गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, तो आपने कहा यहाँ पे आएगा 10 और 26 को जोड़ दो तो कितना आया 36, इनटू में 10 और 26 को घटा दो तो सिंपल सा कितना आएगा 16, 10 और 26 को घटा दो कितना आएगा 16। तो एक्स स्क्वायर का मान आया 36 × 16। इसका मतलब हमें ये यहाँ से पता चल रहा है कि एक्स का अगर हम मान निकालना चाहेंगे तो बहुत आसान तरीके से हम लिख सकते हैं कि एक्स का मान आएगा सिंपल सा 36 का स्क्वायर 6 और 16 का कितना 4, 6 चौक 24, तो एक्स का मान आ गया 24। क्लियर है? यहाँ पे x का मान अगर 24 आ गया तो हमें जो सोल्यूशन निकालना है उस पर हम फोकस करते हैं और हमें जो सॉल्व करना है उसमें हमें निकालना है 5x प्लस सिंपल सा वैल्यू दी गई है, हमें निकालना है 5x + 11 का मान। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इसका वैल्यू इसके सामने ही लिख देते हैं 5x + 11 का मान। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो हम आराम से लिख दे रहे हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 24 मान रख देंगे यहाँ पे। तो अगर आप इस तरीके से देखना तो आप 24 × 5 करोगे 120, 120 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, तो आपने कहा 40, 40 + 11 करोगे तो आपका आंसर कितना आ गया 51। क्लियर है? कोई समस्या है? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो हम इसको पूरा लिख दे रहे हैं, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर ले रहे हो। देखते हैं जरा कि कैसे आपने सॉल्व किया। हम पूरा सोल्यूशन लिख ले रहे हैं। तो आपने कहा 5 इंटू में यहाँ लिखा 24, ठीक है, डिवाइड बाई कितना 3, और प्लस में कितना लिखा है, प्लस में लिखा है 11, तो हम लिखेंगे प्लस में 11, तो यहाँ पे लिखते हैं +11, तो आप यहाँ से काटे तो कितना है 8 और 8 पंचे 40, 8 का 5 से गुणा 8 पंचे 40, तो 40 + 11 आपका मान आएगा। तो सिंपल सा ये कितना आ गया 51। क्लियर है? तो हमने कहा इस तरीके के सवाल अगर हमें एग्जाम में मिलेंगे तो हमको कैसे यहाँ पे सोल्यूशन करना होगा। तो हमने बताया आपको क्या करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि जो वैल्यू दी गई है 676, क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट राइट साइड में दिया गया, तो आपने कहा नहीं दिया गया, तो आपने परफेक्ट स्क्वायर रूट बना लिया। परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना आया, तो आपने कहा 26, तो आपने नीचे 26 बनाया, तो इसलिए 2 से जब नीचे गुणा किया तो ऊपर भी 2 से गुणा कर दिया। तो ऊपर का मान जो है हमारा न्यूमरेटर वैल्यू जो अंश है वो हमारा 10 हो गया, जो हर है जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 26 हो गया। अब हमने कहा जो भी वैल्यू यहाँ पे लिखी गई उसी का आंसर आएगा। तो आपने कहा यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखी गई उसी का आंसर हमें निकालना है। तो हमें क्या है, यहाँ पे वैल्यू लिखा है x², तो वैल्यू आएगी x² का, x² बराबर कितना आएगा, दोनों को जोड़ दो, 26 + 36 इंटू में दोनों को घटा दो, तो 26 में 10 क्या कितना 16, तो 36 × 16 जो है वो x² का मान होगा। तो x का मान कितना होगा, तो आपने कहा 24 होगा। अब अगर x का मान 24 होगा तो हमें इक्वेशन दी गई 5x + 3 + 11, हम यहाँ पे 24 मान रख देंगे। तो 5 × 24 120, 120 बचे 3 कितना है 40, 40 + 11 कितना होगा 51। आप एक लाइन में इसका आंसर लिख सकते हैं दिमाग में ही, विदाउट एनी कैलकुलेशन, कहीं पे पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, आप बिना पेन के आंसर लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने जो है थंबनेल में लिखा है कि
विदाउट एनी कैलकुलेशन। ओके, देखते हैं जरा। सबसे पहले यहाँ पे नेक्स्ट, अब हम अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे जाने से पहले हम इसको डिस्क्रिप्टिव वे में सॉल्व कर देते हैं, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए अगर हम डिस्क्रिप्टिव वे में लगाते तो कितना ये लॉन्ग चला जाता सवाल। देखते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव वे है उसमें लिखा गया माइनस लिखा है यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे दिया था अपॉन में 676। तो यहाँ पे लिखा 676 और इसका स्क्वायर रूट दिया गया था, इक्वल्स टू दिया गया है कितना 5/13। तो आपने कहा दोनों साइड का हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 676 इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर 25 बटे में कितना 169। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म को इधर ले जाते हैं और इस वाले टर्म को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो मान बनेगा वो सिंपल सा बन जाएगा कितना 1 माइनस, ठीक है 1 माइनस बन जाएगा कितना 1 माइनस 25/169 इक्वल्स टू कितना आएगा। तो आपने कहा इसका मान आएगा एक्स स्क्वायर बाई कितना, एक्स स्क्वायर बाई 676। क्लियर है। अब हमने कहा यहाँ से अगर हम मान निकालेंगे तो ये घट जाएगा, कौन सा घट जाएगा, तो आपने कहा ये घट जाएगा 1 माइनस 25। तो ये एलसीएम लेंगे तो 169, तो 169 से 25 जब घटेगा तो यहाँ बचेगा ऊपर कितना 144। तो 144 बटे में कितना 169, ठीक है, डिवाइड बाई 169 इक्वल्स टू आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 676। अब अगर आप 169 से डायरेक्ट डिवाइड करें तो 169 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या है 13 से काटा, 13 का ये आप इसको 13 से काटेंगे क्योंकि 13 का क्यूब है, तो सॉरी 13 का स्क्वायर है, तो 13 से काटा, 13 से यहाँ काटा, 13 से यहाँ काटा, 13 × 5 = 65 और यहाँ पे कितना बचा 2, 13 दूनी 26, 13 से काटते हैं 13 × 52। तो यहाँ पे जो आया मान 4, ये 4 जाके इधर लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें ये पता चलेगा इसका आंसर जो एक्स स्क्वायर बराबर हुआ आएगा कितना 144, है ना। एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 144 इंटू में 4 बराबर एक्स स्क्वायर। तो आपने एक्स का मान निकालना है तो दोनों का स्क्वायर रूट निकाल दिया, तो एक्स का मान आएगा सिंपल 4 का स्क्वायर रूट कितना 2 और 144 का कितना 12। तो ये हमारा जो एक्स का मान बना ये सिंपल सा कितना बन गया 24। इसका मतलब जो एक्स का मान है वो 24 आ गया। अब हमारा सोल्यूशन उतना सोल्यूशन आया है जितना हमने 1 सेकंड में लिख लिया था कि एक्स का मान कितना आएगा। ओके, जो हमने ये यहाँ पे लिख लिया था एक्स का मान 24 आएगा एक लाइन में, वो हमारा मान अब आया है। ठीक है, अब हमें फर्दर कैलकुलेशन करना है। हमें क्या कैलकुलेशन करना है, हमें लिखना है 5x प्लस 5x डिवाइड बाई 3 प्लस 11, इसका मान निकालना, यही निकालना था ना। हमने कहा हाँ ठीक है इसी का मान निकालना। तो हमने कहा यहाँ पे x का मान 24 रख देते हैं। तो 24 रखेंगे तो 5 × 24 120 बटे 3 कितना 40, 40 प्लस 11 कितना, तो आपने 51। तो आपका आंसर आ गया 51। क्लियर है। कोई समस्या किसी को, आगे बढ़ें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो रही है सवाल में तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें, तो हम आपको उसका सोल्यूशन अगली वीडियो में बता देंगे। ठीक है, देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पे प्लस दिया गया है। ठीक है, तो हमने ये बताया था आपको सिंपल सा कि आपका यहाँ प्लस आए चाहे माइनस आए हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना है, सिंपल सा, ये एग्जामिनर की हेडेक है। क्या एग्जामिनर की हेडेक है? एग्जामिनर की हेडेक ये है कि ये अगर यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ ऊपर का मान बड़ा रखेगा, ठीक है, और यहाँ 1 रखेगा। क्लियर। अब ये हम इस पे नहीं फोकस करते, हम जिस पे फोकस करते हैं उस चीज़ पे आपको हम उस चीज़ का हम आपको रियलाइज कराते हैं। क्या, यहाँ पे 225 दिया गया है, 225। हमें चेक सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि 225 का स्क्वायर रूट क्या यहाँ दिया गया है कि नहीं दिया गया है। अगर दिया गया है तो सोल्यूशन हो गया, और अगर नहीं दिया गया तो हमें इसको स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने कहा 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो आपने कहा 15 होता है। तो आपने कहा यहाँ पे 15 बनाना पड़ेगा। अगर नीचे 15 बनाना है तो इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो आपने कहा 3 से गुणा करना है। आपने 3 से गुणा कर लिया, तो 3 से जब नीचे गुणा किया तो ऊपर भी 3 से गुणा किया, तो ऊपर का जो मान है वो सिंपल सा हो गया 13×3 = 39। ठीक है, नीचे का मान हो गया 15। क्लियर है, ये मान बन गया अब आपका। ठीक है, अब आपको इस चीज़ को भूल जाना जो पहले 13/5 दिया था। अब आपको फोकस करना है इस पे 39/15 पे, 39/15 पे। क्लियर है। हम यहाँ से मान लिखते हैं, हमारा यहाँ से मान आएगा जो, वो मान ये होगा जो यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जैसे जो भी वैल्यू दी जाएगी उसी का मान आएगा। यहाँ पे क्या दिया गया x⁴, तो आंसर जो आएगा वो आएगा x⁴। x⁴ बराबर कितना आया है, सिंपल सा इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे
तो 3900 प्लस 15 हम करेंगे तो सिंपल सा वैल्यू हो जाएगी 54। अगर हमारा 39 और 15 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 54। इंटू में हम क्या करेंगे, 39 और 15 को हम डिफरेंस कर देंगे, 39 और 15 को हम क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे, तो हमारा कितना मान आएगा 24। 39 इंटू 15 करेंगे तो आएगा कितना 24। सिंपल सा आपका जो वैल्यू आ गया है वो आप इसमें क्या करो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो हम दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1296। कितना आएगा 1296, 1296 आया, ठीक है। अब आपको x पावर 4 निकालना है, ठीक है। तो दो तरीके हैं कि आप क्या करो, 1296 का पहले क्या निकाल लो, स्क्वायर रूट, ठीक है। आप क्या करो 1296 का स्क्वायर रूट निकाल लो, तो आप अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर की। स्क्वायर रूट निकालने का हमने तरीका बताया था कि राइट साइड में जो वैल्यू दी गई 6, ठीक है 6, तो आपने कहा ये 2 में आएगा, किसमें किसमें, देखो आपको हम क्या करते हैं दूसरा तरीका बता दे रहे हैं। अभी पहले स्क्वायर रूट निकालना सिखा दे रहे हैं, स्क्वायर रूट वाले से बता दे रहे हैं, देन हम आपको और तरीका बता रहे हैं, इसको ब्रेक करके आप इजीली लिख सकते थे, ठीक है। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम स्क्वायर रूट पे स्विच करके तो स्क्वायर रूट वाला ही तरीका लगा ले रहे हैं। तो आपने कहा इसका 1296 आपको याद होगा कि ये होता है 36 का स्क्वायर, क्लियर है। अगर आपको नहीं पता कि 36 का स्क्वायर होता है तो हम अभी आपको बता देंगे कैसे आप निकाल सकते हैं कि ये 36 का स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 आ गया, तो यहाँ से हमें एक चीज़ ये पता चलेगी, अगर हम एक्स का मान निकालें तो एक्स का मान सिंपल सा कितना आ जाएगा 6। एक्स का मान कितना आ जाएगा 6, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर 36 है तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 6, उसका स्क्वायर रूट। तो आपने अब ये x बराबर 6 हम यहाँ पे रख देंगे, जो हमें सवाल में पूछा जा रहा है। हमें सवाल में पूछा जा रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 1 का मान निकाल दो, तो एक्स क्यूब प्लस 1 का हम मान निकालते हैं जरा। तो एक्स क्यूब प्लस 1 का मान निकालने के लिए हमने कहा एक्स क्यूब, एक्स का मान कितना 6 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 216 और प्लस कितना 1, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा कितना 217, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है। अब हम जरा चलते हैं, पहले ये निकालते हैं कि 1296 को अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो कैसे निकाला जा सकता है, इसको फोकस करते हैं। देन फिर हम इसका जनरलाइज जो फॉर्म है कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम उसको निकालते हैं, ठीक है। और जो दूसरा तरीका है कि एक्स पावर 4 बराबर अगर ये 54 इंटू 24 दिया गया तो इसको कैसे निकाल सकते थे एक्स का मान इजी वे में, उसको हम पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हमारा एक्स बराबर सिंपल सा जो दिया था, एक्स बराबर दिया था कितना 54 इंटू 24, तो हम क्या करते हैं, एक्स पावर 4 बराबर ये दिया गया है तो हम सबसे पहले इसको निकालते हैं सॉल्व करके, ठीक है। तो x का मान निकालना है, तो हमने कहा 4 ऐसे टुकड़े बनाओ, 4 4 का पेयर बन जाए, तो जो 54 है वो कितना है 9 छाक 54, 9 गुणे 6, और 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3, ठीक है, और 6 को लिख सकते हैं 3 गुणे 2, क्लियर है। और 24 है 8 त्रिक 24, इसका मतलब 8 त्रिक 24, तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, क्लियर, और 3 इंटू है ना 8 त्रिक 24, यहाँ तक 8 हो गया, ये 24, 8 त्रिक 24। आपके यहाँ पे 3 अंक हैं, ये एक 4 अंक, इसका मतलब 4 अंक का एक पेयर बना, तो आपका जो आंसर आया वहाँ पे सबसे पहले क्या है 2। आपने कहा यहाँ 3 में 3 है, अब एक और इसका मिल जाए तो एक यहाँ पे मिल गया, तो ये 4 का जोड़ा बन गया, 4 में एक अंक निकाल लेंगे तो कितना है 3, तो आपका आंसर है एक्स बराबर कितना 6, तो आपका एक्स बराबर 6 आ गया, ये पहला तरीका हो गया। अगर मान लो आपने मल्टीप्लाई ही कर दिया था, क्या अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते सिंपल सा और आप लिख देते 12 की एक्स की पावर 4 बराबर 96 होता, तो हम कैसे निकालते, जो हमने आपको तरीका बताया 2 बार स्क्वायर रूट निकालना। तो आपने सपोज दैट आपने लिख दिया था जो भी वैल्यू थी एक्स की पावर 4 और आपने 54 और 24 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आया था 1296। अगर आपको इसका मान निकालना, तो हमने कहा था अगर आपको नहीं पता कि 36 का स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट 36 आएगा, तो हम क्या करेंगे इसको पहले लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से 2 अंक को अपने अंडरलाइन कर लिया। इसका यूनिट डिजिट कितना है 6 किसके किसके स्क्वायर में आता है, आपने कहा 6 में और 4 में, 6 में और 4 में। अब आप क्या करो, ये लास्ट में कितना बचा हुआ है इसको देखो, ठीक है। ये इससे छोटा या इसके बराबर कोई परफेक्ट स्क्वायर आपको पता हो तो उसको फोकस करते हैं। तो आपने कहा 12 से छोटा या इसके बराबर कोई परफेक्ट स्क्वायर हमको याद हो तो हम उस पर दिमाग दौड़ाते हैं। तो हमने कहा इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर होता है सिंपल सा 9, कितना होता है 9, तो 9 किसका स्क्वायर है, तो आपने कहा 3 का, तो आप यहाँ लिख दो 3। तो इसका मतलब या तो फिर आपका आंसर जो एक्स स्क्वायर है वो 36 होगा या फिर क्या होगा 34 होगा, क्लियर है। अब ये हम कैसे चेक करेंगे कि ये जो हमारा आंसर है वो कौन सा है, तो सिंपल सा जो आपने वैल्यू लिखा जिसका स्क्वायर रूट था ये 3, जो आपने वैल्यू लिखा है दोनों जगह, ठीक है 3 है ना, जिसका स्क्वायर रूट अभी आपने निकाला था 9 का स्क्वायर रूट 3, ये दोनों जगह लिख दिया था, ये वैल्यू लिख लो और इसका अगला नंबर मतलब इसमें 1 जोड़ दो,
इसका अगला नंबर मतलब इसमें एक जोड़ दो तो कितना आया 4। तो इसको 4 इसको मल्टीप्लाई कर लो, जो वैल्यू आएगी उस पर फोकस करते हैं। तो हमारी जो वैल्यू आई वो वैल्यू आ गई सिंपल सा 3 गुणे 4 कितना 12। आपका आंसर कितना आया 12 और डिमांड भी कितने की 12। तो आपको हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, अगर जब कभी भी आपका आंसर जो आया है और डिमांड उससे कम हो, जब कभी जो आंसर आपका आया है यहाँ पे जो आंसर आ रहा है, जो आपका आंसर आया उससे डिमांड कम हो तो आंसर छोटा वाला लगाएंगे, है ना, आंसर छोटा वाला लगाएंगे क्योंकि डिमांड कम तो सप्लाई भी कम, इकोनॉमिक्स का रूल लगाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा हमेशा क्या है, बड़ा वाला आंसर लगाएंगे क्योंकि इकोनॉमिक्स भी कहता है अगर डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा करो, और अगर डिमांड बराबर भी है तो भी सप्लाई ज़्यादा करो, ठीक है। अगर डिमांड कम है तभी आपको कम सप्लाई करना है, क्लियर। तो आपने कहा डिमांड बराबर है तो हमारा आंसर क्या रहेगा, बड़ा वाला, ठीक है, छोटा वाला नहीं होगा। छोटा वाला आंसर तभी होगा जब डिमांड क्या होगी, कम। तो आपने कहा एक्स स्क्वायर का मान जो आया वो आपका आ गया 36। एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया 36। अब एक्स स्क्वायर का मान 36 आ गया तो एक्स बराबर कितना आ गया 6। एक्स बराबर 6 आ जाएगा तो अब आप आगे सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, पहले इस सवाल को हम डिस्क्रिप्टिव वे में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें ये रियलाइज हो जाए कि आखिर में इसमें कितना कैलकुलेशन होता है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे एक फ्रंट स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इतनी दूर में कर लिया। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले डिस्क्रिप्टिव वे में सॉल्व करते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सवाल लिखा है 1 + x⁴ अपॉन में 225। तो हम सवाल लिखते हैं 1 + x⁴ अपॉन में 225, ठीक है, बराबर जो वैल्यू दी गई उस पर फोकस करते हैं। बराबर में वैल्यू क्या दी गई हम देख लेते हैं एक बार, 13/5। तो ये बराबर दिया है 13/5। तो आपने कहा दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, तो दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो आएगा 1 + x⁴ डिवाइड बाई कितना 225 इक्वस टू कितना आएगा, आपने कहा 13 का आप स्क्वायर करेंगे तो आएगा 169 डिवाइड बाई 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 25, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ घटा लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 1 को इधर राइट साइड ले जाना, तो हमारा मान आएगा x⁴ डिवाइड बाई कितना 225 इक्वस टू कितना आएगा 169 डिवाइड बाई 25 माइनस का 1, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। तो हमने कहा x⁴ दिया है ये, ठीक है, ये x⁴ है, क्लियर है, ये x⁴ है, क्लियर है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ये x⁴ लिख लेते हैं सही से, ठीक है। x⁴ दिया गया, x⁴ डिवाइड बाई 225, यहाँ 225 डिवाइड बाई आया इक्वस टू जो मान आया वो आया 169 से 25 घट जाएगा क्योंकि एलसीएम लेंगे तो, है ना। तो ऊपर आएगा 169 माइनस 25/25। तो यहाँ पर 169 से 25 घटेगा तो कितना बचेगा 144। 144 बटे कितना, सिंपल सा 25। तो आपने कहा इस 25 से काट देते हैं। इस 25 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी ये यहाँ पे आ जाएगी 25 का 9 टाइम 225 होता है। तो आपने कहा जो x⁴ है, x⁴ जो है वो सिंपल सा आ गया 9 गुणे 144। तो आपको अभी जो तरीका हमने बताया था वो तरीका लगा लो, या तो फिर 144 को 9 से गुणा कर लो तो आ जाएगा 1296, ठीक है, और फिर वहाँ से स्क्वायर रूट निकाल लो। या फिर आप क्या है जो आपको तरीका हमने बताया था, पहले इसको ब्रेक कर लो। तो पहले ब्रेक करते हैं, 9 को ब्रेक करेंगे 3 गुणे 3, है ना। फिर आपने कहा 144 हो जाएगा 12 गुणे 12। अब 12 गुणे 12 को भी हम ब्रेक करते हैं, तो 12 गुणे 12 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो 12 गुणे 12 मतलब होगा 3 गुणे 4। तो पहले हमने लिखा 3, ठीक है, और फिर इंटू 4। तो 4 को 2 जगह तोड़ लिया, कितना है 2 × 2, क्लियर। फिर 12 एक आएगा तो 12 को लिखेंगे 3 गुणे 4, और 3 गुणे 4 को फिर से लिखेंगे 3 गुणे 2 गुणे 2, क्लियर है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं फिर से अगला वैल्यू, यहाँ 3 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। अब जो वैल्यू आ रही है हम उस पर फोकस करते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं मान। तो सिंपल सा जो वैल्यू आएगी ये × 2 हो गया। तो अब आप 4 का पेयर बनाओ। तो 3 यहाँ पे 3 आ गए, लेकिन एक 3 यहाँ पे, तो इसको मिला देंगे तो हमारा 4 का पेयर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से एक मान आ गया 3, ठीक है। अब यहाँ पे 2 हैं और यहाँ भी 2 हैं, तो 2 मिलके कितने हो गए 4 का पेयर में से एक बाहर निकालेंगे तो आया 2। तो x का मान कितना आ गया 6, x बराबर 6 आ गया। अब आपसे जो सवाल में पूछा जा रहा है उस पर फोकस करते हैं। तो हमारा जो कैलकुलेशन है वो इतनी लंबी हो चुकी है, आप देखते हैं जरा कि इतनी लंबी कैलकुलेशन हो गई सिर्फ x का मान निकालने के लिए, जबकि हमने x का मान कितनी आसानी से यहाँ पे निकाल रखा है, x बराबर 6। देखते हैं जरा अब सवाल में हमें क्या पूछा गया, x³ + 1 का मान निकालना है। तो हमें वैल्यू निकालनी x³ + 1 का, तो हम x³ + 1 की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है।
देखते हैं जरा कि एक्स क्यूब प्लस 1 का मान कितना आएगा। तो आपने एक्स क्यूब प्लस 1 बराबर आएगा, एक्स क्यूब कर दो, 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 216, और 216 में एक जोड़ दोगे कितना आएगा आंसर आपका 217। ये आपका आंसर होगा। ये आपका डिस्क्रिप्टिव वे है, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। और आपको जो मैंने शॉर्टकट बताया आप उसको भी देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं जरा कोई क्वेश्चन बचा है कि नहीं बचा है। तो आपने कहा चेक कर लेते हैं, तो आपने कहा कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, तो हम क्या करते हैं आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो आपको मैं क्वेश्चंस दे सकता हूं, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि जब मैं सेशन खत्म करता हूं उसके बाद में क्या आपको मैं क्वेश्चन दिया करूं, जिससे कि आप घर पे सॉल्व करें, देन आप आंसर उसका बताएं। और अगर आप उसमें से कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करें, आप मुझसे फिर से दोबारा पूछ लें कि इसका सोल्यूशन कैसे आएगा, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि सिंपल सा अगर कोई इस तरीके से अलजेब्रिक इक्वेशन दी गई होगी तो उसका इक्वेशन, उस इक्वेशन का हल हम 1 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने ये सीखा कि अगर हम चाहें तो उसमें पेन ना भी चलाएं तो भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत ही इजी तरीका है। हमने आपको जो बताया आप उस पर फोकस करें और उस पर वर्कआउट करें, सवाल लगाने की कोशिश करें। देन फिर बाद में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। और अगर आपको इसके अलावा किसी टॉपिक में भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको भी कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई है तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम हुई है या समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जिससे मैं अगली वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँ, ठीक है। थैंक यू।